morning class. How are you? Fine. Students, बिफोर टेस्ट से पहले हम किसके बारे में पढ़ाई कर रहे थे? हम साउंड चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसकी वजह से अब हम उसी को कंटिन्यू करते हैं, साउंड को। तो साउंड में हमने क्या पढ़ा था पहले कि साउंड क्या होती है, कैसे उसकी प्रॉपर्टीज थी, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ये सब कुछ पढ़ा था। कल हमने न्यूमेरिकल्स पढ़े। उसके बीच में हमारा एक टॉपिक स्किप हो गया था, दैट इज स्पीड ऑफ साउंड। क्या था वो आपका? स्पीड ऑफ साउंड। उस टाइम पे हमने क्या पढ़ा था कि जो साउंड होती है वो सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, गैसेस में सब कहीं मूव करती है, वैक्यूम में वो मूव नहीं करती, क्योंकि उसको क्या नीड चाहिए? उसको मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। हमने पढ़ा था। अब हम बात करते हैं कि साउंड आपकी सॉलिड्स में कैसे मूव करती है, लिक्विड्स में कैसे मूव करती है और गैसेस में किस तरह से मूव करती है। तो स्टूडेंट्स, जो साउंड होती है वो सबसे ज्यादा तेज किस में चलती है? सॉलिड्स में। साउंड की जो स्पीड होती है वो किस में केस में ज्यादा होती है? आपके सॉलिड्स के केस में क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड देन इज गैसेस। ठीक है, एक यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, मेरी आवाज गैस के थ्रू आपके पास जा रही है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या होता है, यहाँ पे चेंजमेंट आता है। किस तरह से चेंजमेंट आता है कि सॉलिड, अगर मैं कोई आयरन बेल लाके यहाँ पे बजाती हूँ तो उसकी आवाज आपके पास ज्यादा जल्दी जाएगी, ज्यादा तेज जाएगी, ठीक है। लिक्विड के अंदर, आप पानी के अंदर अगर आप बेल बजाते हैं तो उसकी स्पीड, उसकी साउंड की स्पीड आपकी क्या होती है? और भी थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड। देयर आर द 3 एग्जाम्पल्स। सॉलिड को क्या बोल सकते हो आप? आयरन बोल सकते हो। आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, liquid is an example of water is an example of liquid, and gases air is an example of a gas. Okay, जो आयरन होता है, आयरन की जो स्पीड होती है वो क्या होती है? 5000 मीटर पर सेकंड की। एक सेकंड के अंदर आपकी जो साउंड होती है वो कितना ट्रेवल करती है? 5000 मीटर। कितना ट्रेवल करती है आपकी? 5000 मीटर ट्रेवल करती है। वाटर के केस के अंदर कितना ट्रेवल करती है? 1500 मीटर पर सेकंड कि वाटर के केस में इसकी स्पीड 3 टाइम्स कम हो जाती है, और गैसेस के केस में इसकी क्या हो जाती है? ओनली 340 मीटर पर सेकंड। ओनली गैसेस के केस में क्या होती है? 340 मीटर पर सेकंड। आपने देखा ये इसके क्या अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स 5 टाइम्स है कि जो साउंड होती है लिक्विड्स के अंदर आपकी 5 टाइम्स ज्यादा मूव करती है, बट जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स के अंदर आपकी वो इसके लिक्विड्स के भी 3 टाइम्स, 53 या 4500। तो इस तरह से 3 टाइम्स आपकी स्पीड क्या होती है? ज्यादा तेज स्पीड से मूव करती है। ये किसका एग्जांपल था आपका? और आपको इसके केस बता देते हैं। जो आपकी ट्रेन होती है, रेल्स होती हैं, रेल में ट्रैक होते हैं, वो किसके बने होते हैं? आयरन के बने होते हैं, सॉलिड के होते हैं। इट मींस जब वहाँ पे आपकी जो कहते हैं ना कि जो ट्रेन होती है आपकी 1-2 किलोमीटर दूर होती है, फिर भी आपको अगर आप पटरी के पास उसका मतलब आप कान लगा के देखते हैं तो आपको आवाज सुनाई देगी। तो इट मीन्स जो आपके सॉलिड्स होते हैं उसमें साउंड की जो स्पीड होती है वो क्या होती है? सबसे तेज होती है, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि स्पीड के केस में कि एक आती है आपकी साउंड एंड द सेकंड इज योर लाइट, which have greater speed and which have lower speed, कि किसकी तो आपकी स्पीड कम होगी और किसकी स्पीड आपकी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपका साउंड होता है, साउंड की स्पीड क्या होती है? लेस होती है। क्या होती है? लेस होती है एज कंपेयर टू लाइट, एज कंपेयर टू लाइट, बिकॉज आपकी साउंड की स्पीड 340 मीटर पर सेकंड है और आपकी लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब क्या होता है? 3 × 10⁸ 3 के पीछे 803 ये स्पीड होती है आपकी। अगर आप उसको और कंप्लीट करते तो क्या होता है? ये आपका 1000 में हो गया, ये आपका 10,000, ये लाइक 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड से वो मूव करती है लाइट। तो क्या हो गया? साउंड की स्पीड क्या होती है? बहुत कम होती है एज कंपेयर टू लाइट। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल आपको मैं देती हूँ, लाइटनिंग इन स्काई ड्यूरिंग स्टॉर्म, कि जब तूफान आता है तो आपकी बिजली चमकती है, लाइटनिंग होती है। उसका परफेक्ट एग्जांपल है स्पीड ऑफ साउंड और लाइट के कंपेयर करने के लिए। आपने देखा होगा लाइट आपको पहले दिखाई देती है, उसके बाद उसकी क्या आती है? आवाज आती है, ठीक है, गड़गड़ गड़गड़ आपके इस तरह से क्या होती है? आवाज आती है। वो क्या होता है? पहले आपको लाइट दिखाई दी स्काई में, उसके बाद आवाज आई।
तो इट मीन्स जो लाइट है वो फास्ट स्पीड से मूव करती है और जो आपकी साउंड है, जो आवाज आई आपको, वो क्या होती है, स्लो स्पीड से मूव करती है. दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द कंपैरिजन ऑफ द साउंड एंड लाइट. की स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, मोर होती है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड. ठीक है, ये टॉपिक हमने स्किप हुआ था, ये हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं. उसके बाद अब जो हम यहाँ पे बात करेंगे, आज इस टॉपिक जो हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. टॉपिक का नाम क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, विशेषताएं. क्या होता है आपका, विशेषताएं. कि जो साउंड होती है, साउंड की क्या क्या विशेषताएं हैं. देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट इज योर लाउडनेस, second is your pitch and the third is your, आपका क्या बोलोगे इसको आप, क्वालिटी. and the second name is timbre. okay, first is loudness, second is quality in a pitch and the third is quality and the other name is timbre. तो बेटा बात होती है, हम पहले बात करते हैं किसकी, बात करते हैं हम लाउडनेस की. आप बोलते हो कि मैम प्लीज स्पीक लाउडली, आप थोड़ा तेज बोलिए, हमें आपकी आवाज सुनाई नहीं देती. या मैम आप प्लीज स्पीक्स लेस लाउडली, आप थोड़ा कम धीरे बोलिए, आप हमारी आवाज आपकी हमारी कानों से बाहर जा रही है, हमें वैसे ही इतनी बफरिंग हो रही है, हमें सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी. ठीक है, तो इस तरह से आप किसके बारे में बात करते हो, लाउडनेस. तो आपने क्या सोचा, लाउडनेस. आपको पता है साउंड किससे प्रोड्यूस होती है, साउंड आपकी प्रोड्यूस होती है ड्यू टू वाइब्रेशंस. किसकी वजह से, वाइब्रेशंस की. जो आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो वाइब्रेट कैसे कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस्ड होती है. ठीक है, तो अगर आपकी वाइब्रेशन स्लोली स्लोली है, क्या आपकी स्लोली स्लोली, इट मींस आपकी वाइब्रेटिंग बिल्कुल धीरे धीरे कर रहा है, तो उस टाइम के ऊपर आपकी साउंड क्या होती है, कम होती है और उसकी लाउडनेस भी क्या होती है, कम होती है. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वाइब्रेशन क्या हो गई, फास्ट हो गई. ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक आपका यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, क्या आपकी एक स्ट्रिंग है, इसको अगर आप मूव कराते हो तो कैसे मूव करती है, इस तरह से मूव करती है, कभी इतनी आगे जाती है, इतनी पीछे जाती है. ठीक है, अगर आप इसको हैवी फोर्स लगा के फिर मूव कराते हो, ये आपकी स्ट्रिंग है, तो ये एक बार तो इससे जाती है और एक बार आपकी ऐसे जाती है, तो इसकी वाइब्रेशन की जो ये आपका जो लेंथ है, मतलब आपका वाइब्रेशन की जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, इंक्रीज. क्या हो गया आपका, इंक्रीज. तो इट मींस यहाँ पे लाउडनेस क्या है आपकी, कम. लाउडनेस क्या है, कम. और यहाँ पे क्या आपकी, ज्यादा. यहाँ पे क्या है, ज्यादा. किस पे डिपेंड करती है, ये एम्पलीट्यूड पे. लाउडनेस इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड. स्टूडेंट्स, इट इज अ सिंबल ऑफ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये सीधा किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे. और किस तरह से डिपेंड करती है, द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड. कैसे डिपेंड करती है, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड. कि जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगा, उसके कितने आएगी, इस तरह से. जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि मैं बात कर रही हूँ, मेरे जो बोलने की स्पीड है, मेरी वाइब्रेशंस है, वो मैं डबल कर देती हूँ. क्या कर देती हूँ, डबल. इट मींस मैंने एम्पलीट्यूड को क्या कर दिया, डबल. तो उसकी जो लाउडनेस होगी वो क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स. क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स. अब आपकी आवाज क्या आएगी, 4 गुना ज्यादा आएगी लोगों को. ठीक है, अगर मैं अपने एम्पलीट्यूड को कम कर लेती हूँ तो मेरी आवाज क्या हो जाएगी, कम करने का मतलब क्या होता है, 1/2 का स्क्वायर. हाफ कर ली मैंने अपनी एम्पलीट्यूड को, तो यहाँ पे क्या हो गया, लाउडनेस किसके इक्वल आ गया आपका, 1/4 टाइम्स. अब मेरी आवाज 1/4 हिस्सा आपका कम हो गया. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अब मैं जो आपसे बात कर रही हूँ, बोलते बोलते थक जाऊंगी, मेरी लाउडनेस क्या हो जाएगी, बिल्कुल धीरे हो जाएगी. जैसे मैं बोल रही हूँ, इट मींस धीरे हो गई. धीरे होने का मतलब क्या है, लाउडनेस स्लो हो गई. मैंने अपनी क्या की, एम्पलीट्यूड को कम कर दिया, तो मेरी लाउडनेस 1/4 टाइम्स डिक्रीज होती है. अगर मैंने हाफ किया है तो मेरी 1/4 बिल्कुल आवाज कम हो जाएगी. अगर मैं डबल करती हूँ तो वो क्या होगी, आपकी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, आपको उतनी ही तेज से सुनाई देने लगेगा. ठीक है, ये किसकी बात थी, आपकी लाउडनेस के बारे में बात हो रही थी. लाउडनेस आपका किसको डिसाइड करता है, एम्पलीट्यूड के ऊपर बेस होता है, आप कितनी तेज बोल रहे हैं, किसका अभी हो गया कि लाउडनेस हो गया. एम्पलीट्यूड की डायरेक्टली मतलब आपके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. अगर आप अपने एम्पलीट्यूड को डबल करते हो तो लाउडनेस विल बी 4 टाइम्स. अगर आप एम्पलीट्यूड को हाफ करते हो तो लाउडनेस विल बी 1/4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल लाउडनेस. ओके, ये किसकी बात थी, आपकी लाउडनेस. किसकी थी, आपकी लाउडनेस की. ओके, अब बात करते हैं हम यहाँ पे पिच की. किसकी बात करते हैं हम, पिच की. बेटा एक बात और याद रखना,
जो आपका लाउडनेस होता है ना वेव की फॉर्म में होता है। क्या होता है? वेव। आपको पता है साउंड आपकी कैसे चलती है? वेव फॉर्म में। इसके अंदर अगर एम्पलीट्यूड की बात करते हैं तो यहाँ से आपके मैक्सिमम जो पीक का डिस्टेंस होता है इसको क्या बोलते हो आप? एम्पलीट्यूड बोलते हो। क्या बोलते हो इसको आप? एम्पलीट्यूड बोलते हो। पहले आपकी अगर इतना है एम्पलीट्यूड तो नेक्स्ट केस में आपका एम्पलीट्यूड क्या होगा? इस तरह से होगा आपका एम्पलीट्यूड, मतलब ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया? ज्यादा। तो उस केस में आप बोलोगे कि लाउडनेस क्या हो गई? ज्यादा हो गई। ठीक है। अब बात आती है सेकंड केस, दैट इज योर पिच। किसकी बात आती है? पिच की बात आती है। बेटा पिच क्या होता है? पिच एक आपकी साउंड की इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसकी वजह से आप क्या होता है? डिस्टिंग्विश, आप डिफरेंशिएट कर पाते हो टू सेम टाइप ऑफ लाउडनेस वॉइस। या बोलते हैं दो साउंड जिनकी क्या है? सेम लाउडनेस है, सेम लाउडनेस है, फिर भी आप उनको डिफरेंशिएट कर पाते हो कि ये उस बंदे की है या इस चीज की है। ठीक है, दोनों को डिफरेंशिएट करते हो। फॉर एग्जांपल एक मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, एक यहाँ पे आपके मैथ वाले सर है, ठीक है, या आपके इंग्लिश वाले सर है, दोनों हम सेम लाउडनेस से आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी आप डिफरेंशिएट, आपने कैमरा ऑफ कर लिया, फिर भी आप डिफरेंशिएट कर लोगे कि ये मैम की वॉइस है, ये सर की वॉइस है। क्यों? क्योंकि वो आपका एक डिफरेंस है, एक वुमेन वॉइस होती है, एक मैन वॉइस होती है, वो आपका डिफरेंस ही क्या है? आपका पिच। क्या होता है? पिच। और जो मैन की वॉइस होती है और वुमेन की वॉइस होती है, मैंने पहले भी बताया था आपको, किस पे डिपेंड करती है? योर फ्रीक्वेंसी। किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी। और पिच क्या है? वही डिफरेंस का पार्ट। तो आप यहाँ से बोलेंगे कि जो आपका पिच होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? डायरेक्टली आपका फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपका फ्रीक्वेंसी के ऊपर। कि अगर जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा हाई आपकी क्या होगी? पिच होगी। अगर जितनी कम फ्रीक्वेंसी है आपकी उतनी ही कम क्या होगी? आपकी पिच होगी। तो जैसे आपने पहले पढ़ा था, जो आपकी वुमेन होते हैं, मतलब जो गर्ल्स होती है या वुमेन होती है, उनकी जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मैन वॉइस। ठीक है, तो उस वजह से उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो उनकी वॉल्यूम जो आपके साउंड आपको क्रिएट करते हैं वो क्या होती है? उसकी पिच भी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, मैन की वॉइस की पिच ज्यादा है एज कम्पेयर टू द वॉइस ऑफ द वुमेन की वॉइस की पिच ज्यादा है एज कम्पेयर टू मैन्स वॉइस। ये हो गया। उसके बाद आपको सेकंड क्या कहता है कि जो किड्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, स्मॉल चिल्ड्रंस होते हैं आपके, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मैन और वुमेन। मैन से भी और वुमेन से भी उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ज्यादा होती है, तो उनकी पिच क्या होती है? हाईएस्ट। क्या होती है? हाईएस्ट। स्मॉल चिल्ड्रन की सबसे ज्यादा होती है, फिर वुमेन की आती है, फिर उसके बाद किसकी आती है? आपके मैन की आती है। ठीक है, ये किसका एग्जांपल हो गया? आपके पिच में आप कंपेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये कहता है कि जो वुमेन होती है उनकी जो साउंड होती है वो क्या करती है? श्रिल करती है। क्या करती है? आपकी श्रिल करती है। श्रिल मतलब बहुत तेज पैनी आवाज होती है उनकी। ठीक है, और इस तरह से आप पढ़िए। ओके, और जो चिल्ड्रंस होते हैं उनकी और भी ज्यादा श्रिल करती है आवाज। इसका एक और एग्जांपल बात करते हैं हम। गिटार, आपने सबने गिटार देखे होंगे। गिटार में क्या होते हैं? आपके वायर्स होते हैं। क्या होते हैं? वायर्स होते हैं। अगर आप उनको स्मूथली प्ले कराते हैं, स्मूथली क्या कराते हैं? आप वाइब्रेट कराते हैं, ठीक है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम। और जो आवाज बाहर निकलती है वो क्या होती है? आपको एक फेंट साउंड, मतलब आपको बहुत अच्छी, एक कहते हैं ना कि प्लीजेंट वॉइस, प्लीजेंट साउंड आपको वो लगती है। म्यूजिशियन होते हैं आपके जो गिटार प्ले करते हैं, आप उनको अच्छे से सुनते हैं, बहुत आपको रिलीफ फील होता है, सेटिस्फेक्शन फील होता है। बट अगर उसी गिटार को मैं हूँ या आप है जिनको प्ले करना नहीं आता, आप उसको बहुत हार्शली, बहुत हार्डली, रफली आप उसको क्या कराते हैं? मूव कराते हैं उन स्ट्रिंग्स को, तो वो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा, बार बार मूव होंगे तेज मूव कराने से। तो तेज मूव कराने से तो फिर वहां पे क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ज्यादा, पिच क्या हो गई? हाई, और जो आवाज आएगी वो आपको कान में दर्द करने वाली आवाज होगी। ठीक है, अनटोलरेबल वॉइस होगी। आप कहेंगे कि प्लीज बंद कर दीजिए इस आवाज को। ओके, ये किसकी बात हो गई? पिच की बात हो गई। अब थर्ड आपका क्या आता है? क्वालिटी। क्या आता है? क्वालिटी, जिसका अदर नेम क्या होता है? टिम्बर। क्या होता है? टिम्बर। तो क्वालिटी के बारे में हम ये बात करेंगे कि क्वालिटी जो होती है ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो दोनों में डिफरेंशिएट करती है। अगर आपकी लाउडनेस भी सेम है और आपकी पिच भी सेम है, लाउडनेस भी सेम है और पिच भी सेम है। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, यहाँ पे आपकी एसएस वाली मैम है, दोनों सेम लाउडनेस से बात कर रहे हैं, दोनों की पिच भी सेम है, फिर भी आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि ये मैम की वॉइस है, ये दूसरी मैम की वॉइस है, ये निशा मैम है, ये स्वीटी मैम है। ये कैसे पता चलेगा आपको?
ड्यू टू द क्वालिटी, किसकी वजह से? क्वालिटी, दैट्स अदर नेम इज टिम्बर। ओके, ये आपकी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो दोनों को डिफरेंशिएट करती है। जैसे सिंगर्स होते हैं, आप सेम बात करते हैं, वो सेम सॉन्ग्स प्ले करते हैं, फिर भी आप उनकी वॉइस को, जैसे रेडियो होता है जहाँ पे आप उनको देख नहीं पा रहे, फिर भी आप आवाज का फर्क बता देते हैं, डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ये आपके किस तरह के सिंग, कौन अजीत, आपके बोलते हैं ना कि अरिजीत सिंह है या आपके मोहम्मद अली है, मतलब आपके कौन से दो अलग अलग तरह के सिंगर्स हैं। ये आपका क्या था? क्वालिटी, ड्यू टू विच यू डिफरेंशिएट द टू टाइप्स ऑफ द सिंगर। बेटा ये थी आज आपकी साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स का टॉपिक जो आपका हमने आज कंप्लीट किया है। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप इसको अच्छे से, सबसे पहले मैं आपको फिर से बता रही हूँ, रिवाइज करा रही हूँ माइंड में कि वीडियो जरूर देखा कीजिए, आपके व्यूज भी कंप्लीट नहीं होते जितने आपको क्लास में स्ट्रेंथ है आपकी। आप सब नोट्स बेस होते हैं, अगर आपका यही रवैया रहा मैं नोट्स देना बंद कर दूंगी, आपको जो भी नोट्स होंगे आपको वीडियो में ही बनाने होंगे, ठीक है। तो आपके लिए दोबारा मैं आपको रिमाइंड कर रही हूँ कि आप होमवर्क सब भेजिए और वीडियो को कंप्लीट देखें, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं पूछता कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो बी केयरफुल अबाउट स्टडी। थैंक यू।